हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे का वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले दिन मैं टीएन के फार्मूला पर क्वेश्चन बता रहा था। आज मैं आप लोग को अरिथमेटिक मीन के बारे में चर्चा करूँगा। आज हम लोग का टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब क्या हुआ? मीन का मतलब होता है बीच में। तो मान ले कि मेरे पास ए एंड बी दो नंबर हैं। अब इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मान लो कि अरिथमेटिक मीन बीच में हमने ए डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी ये पूरा जो सीरीज होगा दैट विल बी इन द एपी, वह एपी में होगा। ये पूरा सीरीज है। तो क्या होगा बच्चों? डी निकालिए। तो T2 माइनस T1 यानी A माइनस ए। यहाँ से भी डी निकालिए तो B माइनस ए। तो चूंकि एक ही एपी का ये डी है तो डी तो कांस्टेंट होगा, यानी सेम होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि a माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। इस ए को इधर कर दीजिए तो a प्लस ए, इसको इधर कर दीजिए तो b प्लस ए हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू बी प्लस ए। ए कितना हो जाएगा? b प्लस ए बाई 2। यानी अरिथमेटिक मीन निकालने का हमारे पास एक तरीका आ गया कि इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक तरीके से इसको मीन यानी एवरेज, तो एवरेज तो हम ऐसे ही निकालते थे। तो यही हमारे अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका है। अब इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो कि हमारे पास नंबर है 13 एंड 19 है। अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 13 प्लस 19 बाई 2। कितना हो जाएगा? 9 3 12, 3 बाई 2 काट दीजिए, 16 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन इसका 16 हो गया। आगे क्वेश्चन ले लीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है। दो नंबर है, अरिथमेटिक मीन कहेगा तो क्या करिएगा? दोनों को ऐड करिए, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2a बाई 2 कट जाएगा इक्वल टू a। तो अरिथमेटिक मीन का वैल्यू इसमें आएगा a आएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। और भी इस पर एक क्वेश्चन है जो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कहता है कि 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, उसके बाद है 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 और आगे है k प्लस 2, k प्लस 2। ये 3 नंबर है जो आपको एपी में दिए हुए हैं। तो k का वैल्यू निकालना है। तो कोई टेंशन नहीं, d निकाल लीजिए T2 माइनस T1 से, यानी 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2। कितना होगा बच्चों? ब्रैकेट खोलते हैं, 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2। तो कितना हो जाएगा? k माइनस 4 हो जाएगा। फिर d का वैल्यू इन दोनों से निकालिए, यानी k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 6। तो क्या हो जाएगा? k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। तो कितना हो जाएगा? माइनस 3k प्लस 8 हो जाएगा। या d का वैल्यू निकल गया। अब चूंकि एक ही एपी का d दोनों है तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं k माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3k प्लस 8। इसको इधर करिए तो 4k हो जाएगा, इसको इधर करिए तो 12 हो जाएगा। तो k बराबर 12 बाई 4, 4 3 जा 12 इक्वल टू क्या होगा? 3। आंसर आ गया। k का वैल्यू हम लोग का आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें और भी क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन पर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। मैथ में क्वेश्चन बहुत हार्ड तो होते नहीं हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ आप लोग को, क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर एपी में 3 नंबर हमको लेट करना है तो बड़ी क्लियर है कि फर्स्ट नंबर ए होगा, इसके बाद वाला नंबर ए प्लस डी होगा क्योंकि डी से आगे बढ़ेगा। तो इसके पहले वाला नंबर डी से कम होगा।
तो 3 नंबर कभी भी एपी में लेट करना हो तो हम ऐसे लेट कर सकते हैं। 5 नंबर अगर लेट करना हो तो ऐसे ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इसके पहले ले लीजिए ए माइनस डी, ए माइनस 2d। 5 नंबर को ऐसे लेट करेंगे। और 4 नंबर को क्या लेट करेंगे, ए प्लस डी और ए माइनस डी। इसके बाद ए प्लस 3d, 2d नहीं होगा, और ए माइनस 3d। अब इन सब का डिफरेंस अगर निकालिएगा तो इन सब का डिफरेंस 2d आते चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एपी में क्या लेट करते हैं इसकी चर्चा हमने कर लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास यही है, इसी पर अधिकांश क्वेश्चन बनेगा। इसमें कहता है कि सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ द एपी इज 21। 3 नंबर है एपी में, तो लेट 3 numbers in AP is A minus D, A and A plus D। अब कहते हैं कि तीनों नंबर का सम 21 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस डी प्लस A प्लस D इक्वल टू 21। डी कट गया तो कितना हो जाएगा, 3A इक्वल टू 21, A इक्वल टू 7, A का वैल्यू 7 आ गया। दूसरी बात कहता है कि तीनों का प्रोडक्ट 231 है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 231। ठीक है, तीनों नंबर का प्रोडक्ट 231 है। अब क्या करिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू मेरे पास है तो 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इक्वल टू 231। 7 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 70 के 33 हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 33 हो गया। देन डी स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 1 16, तो डी बराबर √16। तो प्लस माइनस 4 ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमको +4 से ही नंबर आ जाएगा। तो आपका नंबर कितना है बच्चों, फर्स्ट नंबर आपके पास है ए माइनस डी, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, ए है, इक्वल टू 7 हो गया। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस डी, यानी 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। तो नंबर कितना आ गए, 3, 7 एंड 11। अब जरा देखिए कि एपी में है कि नहीं, यानी कॉमन डिफरेंस इसका सेम आता है या नहीं आता है। आता है, देखिए 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4। तो इस तरीके से हम लोग का एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही है। चलिए ओके, अब मिटाते हैं, आगे देखते हैं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 1-2 और क्वेश्चन है, बस ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बनता है 11 में पढ़ाई होगी, यहाँ ज़्यादा नहीं है। अब कहता है कि 4 नंबर्स आर इन द एपी व्हिच सम इज 20। एपी में 4 नंबर है, उसका सम 20 है। तो अब लेट 4 नंबर इन एपी इक्वल टू, क्या लेट करना है हमको, बताया था आपको, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, इतना हमने माना इसको 4 नंबर को। देयरफॉर अब कहता है कि सम 20 है, यानी ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इक्वल टू 20। 3d प्लस माइनस डी प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 4a बराबर 20 हो गया, तो a बराबर 5 हो गया, a का वैल्यू आ गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ ए व्हिच स्क्वायर इज 120, इसके स्क्वायर का सम, यानी a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का
3d का होल स्क्वायर इक्वल टू इट इज द 120, 120 से। तो क्या करें इसमें, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर से 120, ठीक है। अब करना क्या है, पहली बात तो ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू 120। यहाँ से शुरू करिए, आगे इसका करीब 5 5 जा 25 प्लस 9d स्क्वायर माइनस 5 15 15 दूनी 30 30d ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d, इसका 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d, इसका हो जाएगा प्लस 25 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 30d इक्वल टू 120 हो गया। तो 30d माइनस प्लस और 10d माइनस प्लस कट जाएगा, 25 कई बार आया, 4 बार आया, तो 100 हो गया ही, प्लस 9 और 9 18 और 2 20 20d स्क्वायर आ गया इक्वल टू 120, देन 20d स्क्वायर इक्वल टू 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 20 20 कट गया, देन d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो d बराबर अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1, प्लस 1 से भी बन जाएगा माइनस 1 से भी बन जाएगा, आगे हम प्लस 1 ही लेकर चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, पहला नंबर है, यहाँ देखिए a प्लस डी है, तो a तो मेरा आया था 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 माइनस डी है, तो 5 माइनस 1 4 हो गया, और 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। यही मेरा नंबर एपी में है। जो 4 नंबर है इसका सम आपका देख सकते हैं 20 आएगा कि नहीं, तो 8 6 14 4 18 2 20 आ जाता है। स्क्वायर में का भी सम करके ऐड करके देख सकते हैं, वो भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब इसमें तो और कुछ नहीं है, अरिथमेटिक मीन में यही इतना क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर 3 वाला क्वेश्चन जो है वही आएगा। अब हमको जो अगला जो टॉपिक पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह एसएन का टॉपिक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। एपी में एन टर्म का सम। तो एसएन के लिए बच्चों 2 फॉर्मूला यूज होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। एन तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ए फर्स्ट टर्म है, एल लास्ट टर्म है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दूसरा फॉर्मूला होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनने वाले हैं, लेकिन दोनों फॉर्मूला में एक डिफरेंस कहाँ पर है और सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी यह होगा दोनों में कि एक दोनों में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। दूसरी कि ए प्लस एल यानी फर्स्ट टर्म दोनों में है, ये जानकारी होनी चाहिए। अगर लास्ट टर्म है तो एक फार्मूला लगा देंगे, लास्ट नहीं है तो फिर एक फार्मूला लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एपी में पहला टर्म है 5 8 11 14, ठीक है। और हमको निकालना है सम ऑफ 24 टर्म्स, S24 बराबर व्हाट। तो चलिए क्या क्या गिवन है देख लीजिए। ए आपको मालूम है 5, डी आप निकाल सकते हैं 8 - 5 इक्वल टू 3, और एन आपको मालूम है 24 टर्म का सम निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 फुल ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। गुड। एन का अवेश 24, एन के जगह पर 24 डाल दीजिए, 24/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों 5 प्लस n-1 यानी 24 - 1 23, और डी का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। गुड।
तो इसको काट दीजिए तो कट ही रहा है 12, 5 2 या 10 और 23 3 या 69, तो 12 इंटू 79 मल्टीप्लाई करिए, वर्णम 8 होते हैं 108 10 बरसत 84 और 10 94 4948, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 24 टर्म इसमें सम करेंगे तो 948 आ जाएगा। आगे चले, हटाइए इसको। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 तक है। अब इसमें सभी का सम प्लस किया ही दिया ही हुआ है, तो सम तो निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन से ही कि हमको सम निकालना पड़ेगा। तो क्या करें बच्चों, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले बात देखो, तो a इक्वल टू 25 मालूम है, ए लास्ट टर्म जो tn भी कहलाता है 100 आपको मालूम है, नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं मालूम है, d निकाल लो 28 माइनस 25, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर लो 3। सबसे पहले tn का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि n के बिना तो बनेगा ही नहीं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn की जगह पर 100 है, a का वैल्यू हो गया 25 प्लस n माइनस 1 एंड d का वैल्यू हो गया 3। 25 इधर माइनस करो तो 75 हो गया, n माइनस 1 इंटू 3, 3 से कट जाएगा 25 बार में, 1 आकर इधर प्लस हो जाएगा तो n इक्वल टू 26। अब Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है, यही लगा लेते हैं क्योंकि लास्ट टर्म मालूम नहीं है। तो n हो गया आपका 26/2, फर्स्ट टर्म हो गया 25, लास्ट टर्म आपका हो गया 100, देन 26/2 इंटू 125, 2 से काट दीजिए 13, 13 5 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32 3 13 3 16, इतना आ जाएगा। यही आंसर है हम लोग का। तो इस तरीके से सब कुछ प्रॉपरली अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। बनाने का स्टेप्स ऐसे लिखिए तो काम बन जाएगी, बात बन जाएगा हम लोग का। अब आगे एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि Tn इक्वल टू, अगला क्वेश्चन मेरा है Tn इक्वल टू 7 माइनस 3n, यानी किसी भी एपी में Tn का एक फॉर्मूला दे रहा है, हमको निकालना है Sn, सम ऑफ n टर्म्स। तो ऐसे देखिए, Tn दिया हुआ है तो सबसे पहले तो T1 निकाल लीजिए, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4, फिर T2 निकाल दीजिए, तो 7 माइनस 3 इंटू 2 तो आ जाएगा 1। तो AP कितना होगा बच्चों, 4 1, फिर जो भी होगा अपना आएगा, AP निकल गया। अब A इक्वल टू मेरा हो गया 4, D कितना होगा बच्चों, T2 माइनस T1, यानी 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा, -3। अब Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn, n का वैल्यू यानी छोड़ दीजिए, कुछ करिए ना मत, तो n/2 छोड़ दीजिए, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4, n का तो कुछ लिखना नहीं है, d का वैल्यू कितना है -3, तो कितना आएगा बच्चों, n/2, 4 2 जा 8, -3n प्लस 3, यानी आ जाएगा n/2 और 11 माइनस 3n, कितना आ जाएगा। इसको ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 11n माइनस 3n स्क्वायर बाई 2, कितना आ जाएगा। तो अब आंसर तो आ गया, Sn का वैल्यू तो यही होगा, लेकिन अब मेरे पास सवाल है कि आंसर सही है या गलत है। तो इसका भी तरीका वही है, आप S1 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 3, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, और ये देखिए AP का पहला टर्म 4 है, यानी S1 का वैल्यू T1 के बराबर अगर आ जाता है तो इसका मतलब कि आपका बनाया हुआ करेक्ट है, बिल्कुल सही है, आंसर को हमने चेक कर लिया।
अब यहीं से मान लो कि आपको कहेगा कि 10 टर्म का सम निकाल लीजिए, तो S10 ऐसे लिख देंगे। तो 11 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 10 का स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 110 माइनस 300 बाई 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 300 में से 200 190 बाई 2 हो जाएगा। 2 9 18 2 5 10 95 आ जाएगा आंसर। तो हम आपने देखा यहाँ पर कि टीएन से हमने एसएन निकाला, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तुरंत मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा जिसमें एसएन से टीएन निकालूंगा। अभी तो हमने निकाला टीएन से एसएन, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे एसएन से टीएन निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन है कि एसएन जो है, एसएन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n है। तो टीएन का वैल्यू निकालने के लिए हमको कह रहा है बच्चों, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसमें आपको क्या करना है कि आप S1 निकाल दीजिए, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और आप बताइए कि हम मान लें कि कोई एपी लिखते हैं, जरा देखिए ध्यान से, 3 5 7 9 ऐसे एपी लिख रहे हैं और सम इसका निकालिए। तो माने कि एक ही टर्म का एपी है, तो सम कितना होगा 3। अगर 2 टर्म को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ एक बहुत ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि जो T1 का वैल्यू है वही तो S1 का भी वैल्यू है, एक टर्म के सम का। तो जो S1 हमारा निकला हुआ है बच्चों, यही क्या निकला हुआ है T1, ये याद रखनी है, वहाँ से समझना है। अच्छा अब देखिए, इन T1 और T2 को जोड़ेंगे तब तो ये S2 निकलेगा ना। अब S2 भी निकाल लीजिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 2 4 4 12, 12 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 10। लेकिन S2 का मतलब क्या होता है 2 टर्म का सम। तो 2 टर्म का सम का मतलब कि T1 प्लस T2, यही तो कर सकते हैं। T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस T2 इक्वल टू 10। तो T2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इस तरीके से मेरा AP कितना आ गया, T1 T2 तो निकल गया, 2 8 आगे बढ़ जाइए। अब AP आ गया, A इक्वल टू कितना होगा 2, D इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो TN का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू तो डालना नहीं है, D का वैल्यू है 6। तो 2 प्लस 6n माइनस 6 हो गया, तो 6n माइनस 4, एक TN का वैल्यू हो गया। अब बच्चों चेक करना है कि ये सही है या गलत। तो n का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो n का वैल्यू जब नहीं डालिएगा तो 2 आ जाएगा, देखिए इसके बराबर हो गया, यहाँ से भी चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बना हुआ एक क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है। आगे हटाते हैं, आगे चलो। तो एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 72। एक एपी दिया हुआ है, अब उसमें कितना टर्म का सम करिएगा कि वो 72 आ जाएगा। तो क्वेश्चन है मेरे पास 17 15 13, 17 15 13 यही एपी है, और कितना टर्म लीजिएगा कि सम ऑफ टर्म्स 72 हो जाए। तो चलिए A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 17, पहला टर्म तो 17 है। D निकालिए T2 माइनस T1, तो 15 माइनस 17 इक्वल टू माइनस 2। SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है एसएन का। एसएन 72 हो गया तो n/2 2a 2 इंटू 17 प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना हो गया -2। गुड, तो ये हो जाएगा 144, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n 17 2 या 34 -2n प्लस 2, तो 144 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 36 -2n। 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 2 18 -n हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 72 टाइम्स, तो 72 इक्वल टू ब्रैकेट खोलिए 18n माइनस n स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, n का वैल्यू निकाला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया n के टर्म में, तो या तो d से निकाल सकते हैं या फैक्टराइज करके, दोनों में से कोई मेथड आप लोग को पता है, और दोनों में से कोई मेथड आप लोग को पता है। तो n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल टू 0, n कॉमन निकाल दीजिए तो हो जाएगा n माइनस 12, यहाँ माइनस 6 कॉमन निकालिए, n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब हमारे पास आएगा n माइनस 12 इंटू n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो n माइनस 12 बराबर 0 और n माइनस 6 बराबर 0, तो n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू 2 आया, 12 एंड 6। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन योर डबल आंसर, क्या मीनिंग है कि 6 टर्म का भी सम 72 है और 12 टर्म का भी सम 72 है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अब 6 टर्म का सम 72 होगा, ये सही है, लेकिन 7th से 12th टर्म का सम जो होगा वो 0 होगा, तो 72 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही 72 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब यही आंसर में ही लिखना है कि दिस मीन्स सम ऑफ 7th to 12th टर्म, सम ऑफ 7th to 12th टर्म ऑफ AP इज 0, इसका सम 0 है, यही हमको एक्सप्लेन करना था। तो इस तरीके से हमने इसका कुछ क्वेश्चन बताया है और कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। तो एक वीडियो शायद इसमें और आएगा,